अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलिफ मीडिया नेटवर्क के तमाम नाजरीन का मैं इस्तकबाल करता हूँ। मेरा नाम है फ़हीम इकबाल और आज का हमारा उन्वान जो चल रहा है वो है सेहत एक बहुत बड़ी नेमत। इस उन्वान का जो आखिरी जो हिस्सा है, इस आखिरी एपिसोड में मैं आपको तिब्बे नबवी यानी प्रॉफिटिक मेडिसन के ज़िमन में चंद अहम तालीमात मैं आपको बतलाऊँगा, ताकि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारे जो हदीसें हैं जो ग़िज़ा के ज़िमन में या सेहत के ज़िमन में, ख़ास तौर से जिस्म के ज़िमन में, आपने उसके ट्रीटमेंट के ज़िमन में कुछ बातें जो हमको बतलाई है बहुत अहम। अगर हम बातें हम और आप जो है उसको जो है सुनेंगे, समझेंगे, अमल में लाएंगे तो इंसानियत के बहुत बड़े जो है अक्सर जो हिस्से जो है लोगों को हम बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले तिब्बे नबवी जिसको कहा गया प्रॉफिटिक मेडिसन, इस टॉपिक पर बहुत सारे आपको किताबें मिलेंगे, लेकिन सबसे मशहूर और मारूफ जो किताब है वो है इब्न क़य्यिम अल जौज़ी रहमतुल्लाह की मशहूर और मारूफ किताब, जिसका उन्वान ही आपने रखा है प्रॉफिटिक मेडिसिन या तिब्बे नबवी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे तालीमात मेडिसिन से रिलेटेड है। बाज़ाब्ता मुहद्दिसिन ने, मिसाल के तौर पर इमाम बुखारी या दूसरे मुहद्दिस ने बाज़ाब्ता अपने किताबों में एक चैप्टर बनाया है प्रॉफिटिक मेडिसिन। अगर आप सहीह बुखारी ही पढ़ेंगे, हदीस नंबर 5400 के आगे या हदीस नंबर 5500 के आगे पढ़ेंगे तो मेडिसिन से रिलेटेड या फिर ग़िज़ा के ज़िमन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपको जो है ना सव्वों में आपको जो हदीसें मिलेंगे सिर्फ इसी सेहत के ज़िमन में। तो इस किताब में, मशहूर मारूफ किताब में, तिब्बे नबवी की किताब में, आप इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को आपने जमा किया और उसके साथ साथ आपने तकरीबन 277 चैप्टर्स को आपने इसमें जमा किया। इतने बेहतरीन तालीमात है कि आज साइंस के जो है बहुत सारे फार्मेस या रिसर्च इस जो है किताब के ज़िमन में जो फॉलो होते हैं। तो आइए इस किताब के ज़िमन में एक बात को हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इस किताब में 3 से 4 अलग अलग चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया। एक, सबसे पहले कि इंसान के जिस्म के ज़िमन में जो नबवी तालीमात है उसको बताया गया, या फिर जो आम जो ट्रीटमेंट जो होता है मेडिकल के ज़िमन में, उस ट्रीटमेंट के जो कैटेगराइज करके बताया गया है, कोई क्यों से बीमारी को कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। और तीसरा जो अहम जो डिस्कशन इस किताब में हुआ है वो है ख़ास ग़िज़ा, वो ग़िज़ा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीसों में बाज़ाब्ता नाम लेकर बताया कि ये ग़िज़ा हमको आपको खानी चाहिए। तो आइए जो 3 से 4 एस्पेक्ट्स इस सेहत के ज़िमन में आपके सामने रखता हूँ ताकि बात बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आए। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है वो है सेहत के ज़िमन में या बीमारी के ज़िमन में हमें हमारा आपका अक़ीदा, बिलीफ क्या होना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ कि जो तिब्बे नबवी या फिर जो है प्रॉफिटिक मेडिसिन के जो क्या क्या एस्पेक्ट्स इलाज के बारे में बताया गया। तीसरा, जिस्म के ज़िमन में जो परहेज़ वगैरह जो चीज़ों के बारे में बताया गया ट्रीटमेंट, उसके ज़िमन में। चौथा और जो आखिरी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ों को, ग़िज़ा को खाने के लिए कहा गया, वो हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले जो इन 4 चीज़ों में सबसे पहले बीमारी के ज़िमन में एक मुसलमान का क्या अक़ीदा, बिलीव होना चाहिए कि बीमारी आती है हम और आप क्या जो है समझना चाहिए। सबसे पहले बात तो वाज़ेह कर लें कि जो बीमारी है या जो शिफा है, याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में, अल्लाह की तरफ से बीमारी भी है, शिफा भी है। अगर आप पढ़ेंगे सूरह तगाबुन, सूरह नंबर 64 कुरान का 64 आयत नंबर 11 में अल्लाह ने बात को कहा है। दूसरी अहम चीज़ कि हमें और आपको चाहिए कि जो बीमारी है तो उसकी शिफा भी फिर अल्लाह ने नाजिल की, ये हमको ईमान या बिलीव रखना है। अगर आप पढ़ेंगे सहीह बुखारी हदीस नंबर 5678, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी कोई बीमारी नहीं है, यानी कि अल्लाह ने जब बीमारी को नाजिल किया तो उसके साथ अल्लाह ने शिफा भी नाजिल कर दिया। तो याद रखना, अगर कोई बीमारी है तो शिफा भी जो है अल्लाह ने नाजिल कर दी। हो सकता है उसका इलाज या ट्रीटमेंट या शिफा के लिए हो सकता है कि लोग अभी इतने एडवांस नहीं है कि वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने कह दिया कि भाई अल्लाह की तरफ से शिफा भी नाजिल हो गई है उस बीमारी की। तीसरी अहम बात, हमें आपको चाहिए कि जो है हम अलग अलग ज़रिए से हम इलाज कराते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर जो हकीम के पास जाते हैं, हम इलाज जो है कराते हैं। याद रखना कि डॉक्टर तो इलाज करता है लेकिन हकीकत में अल्लाह है वो जो शिफा देता है। तो याद रखिए जुमले को, डॉक्टर ट्रीट्स बट इट इज़ अल्लाह हु गिव्स शिफा टू यू। जैसा कि अल्लाह ने कुरान की आयत में कहा, फरमाया कि सूरह शोरा सूरह नंबर 26 की आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अल्लाह हुवा शाफे, अल्लाह वो है जो शिफा करने वाला, लोगों को हील करने वाला है। तो हमारा आपका ईमान होना चाहिए कि डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर रहा है। देखिए याद रखिए, समझने के लिए आसान मिसाल है। कभी एक इंसान को बुखार आता है तो कोई टैबलेट खाता है, डोलो 650, क्रोसिन वगैरह,
तो 1 मरतबा गोली खाता बुखार कम नहीं होता, 1 दिन खाता है बुखार कम नहीं होता, 2 दिन खाता बुखार नहीं कम होता, 3 दिन खाता बुखार कम नहीं होता। मान लीजिए 4 या 5 दिन के बाद जब वही गोली खाते रहता है लेकिन उसकी शिफा हो जाती है। यानी गोली तो खा रहा है, ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन अल्लाह जब चाहे जब ही अल्लाह ताला उसको शिफा देंगे। तो हमारा आपका ईमान सेहत के ज़िम्मन में कि अल्लाह ही है जो इंसानों की शिफा जो है दे सकते हैं। चौथा और अहम यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात कि अपने जो बीमार है या बीमारी का इलाज हलाल तरीके से, हलाल चीज़ से करो। सहीह बुखारी हदीस नंबर 5678। आप बोलेंगे हलाल तरीके से करना चाहिए, हराम तरीके से भी क्या इलाज होता है? हाँ, हराम तरीके से भी चीज़ होता है जो अल्लाह ने हराम करार दिया, उससे लोग अगर इलाज करेंगे तो वो इलाज फिर ठीक नहीं है। उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर किसी को सर में दर्द हुआ या कोई जो है काफ़ी सर्दी महसूस करा है, कमज़ोरी महसूस करा उससे, तो दूसरे इंसान ने कह दिया कि भाई थोड़ा सा शराब या अल्कोहल पी लो, इससे आपका सर दर्द या बीमारी चले जाएगी। तो आप बोलेंगे ठीक है इलाज तो हो रहा है, लेकिन ये शराब जैसा कि वजाहत के साथ बहुत सारे कुरान के आयत हैं, ये हदीस है, नबी साहब ने फरमाया कि ये जो है मदर ऑफ ऑल इविल्स है, यानी कि तमाम शर का एक अहम तमाम शर की माँ है। तो अल्कोहल या शराब से इलाज नहीं हो सकता। इसी तरीके से मान लीजिए किसी को बार बार बुखार आ रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, या फिर सेहत सही नहीं है, तो हो सकता है कि दूसरे इंसान ने कह दिया उसको कि भाई ऐसा कर लो कि फलां चीज़ आप लटका लो या बांध लो अपने जिस्म पे। तो यानी फिर ये चीज़ जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे तालीमात के ज़िम्मन में हमें आपको मिलती है कि तमाम चीज़ें जो भी जिस्म पे बांधी जाती है, लटकाई जाती है, ये फिर जायज़ नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चीज़ें क्या है शिर्क के उसमें आ सकती है, शिर्क है। तो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बीमारी है तो उसको हलाल जरिए पे, हलाल चीज़ों से ही हमें आपको इलाज करना है। ये बीमारी या इलाज के ज़िम्मन में हमारा आपका अकीदा क्लियर होना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ हमें आपको मालूम होनी चाहिए कि जो तिब्बी नबवी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है इलाज के ज़िम्मन में, वो 2 से 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, वो एक ही एस्पेक्ट को कवर करता है, यानी कि फिजिकल एस्पेक्ट कहा जाता है। लेकिन दीन इस्लाम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात एडवांस है, मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिकल सिचुएशन से भी एडवांस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात इंसान की जो हालात है, अलग अलग हालात में वो सेहतमंद नहीं रहता, फिजिकल, स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल। मॉडर्न साइंस सिर्फ फिजिकल ही आपका ट्रीटमेंट कर सकती है। फिजिकल से मतलब मिसाल के तौर पर जिस्म के अंदर बुखार आ गया, फीवर आपको आ गया, खांसी है या सर दर्द है, या फिर आपको कुछ दिल की बीमारी है, या फिर कुछ और किस्म की जिस्मानी बीमारी है या जख्म वगैरह है, तो फिजिकल आपका इलाज हो सकता है। लेकिन तिब्बे नबवी में, नबी साहब के तालीमात में फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल बीमारी का भी इलाज है। मिसाल के तौर पर किसी को स्पिरिचुअल बीमारी है, स्पिरिचुअल बीमारी से मतलब किसी को नज़र लग गई, ईविल आई जिसको कहा जाता है, या फिर हसद या जलन की वजह से एक इंसान की तबीयत बिगड़ गई है, या फिर एक इंसान को जादू में मुब्तला हो गया, या फिर जिन्नात के असरात में है, तो ये तो स्पिरिचुअल बीमारी है। हो सकता है कि कुछ लोग उसको ना माने, लेकिन कुरान और हदीस पर ईमान रखने वालों को ये ईमान रखना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान के तालीमात है कि एक इंसान को जिन असर मुतासिर कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इलाज नबी साहब ने बताया है। अब ये स्पिरिचुअल बीमारी है, मिसाल के तौर पर किसी को नज़र लग गई या कोई जादू में मुब्तला है, जैसे कि हदीस है सहीह बुखारी वगैरह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना कुछ लोगों ने यहूदी लोगों ने जादू करवा दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास शिफा के लिए ये स्पिरिचुअल बीमारी है जो दिक्कत नहीं आती, इस बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में 7वें आसमान के ऊपर से आखिरी के कुरान के 2 सूरों को नाजिल किया, जिसको कहा जाता है मुआज़तन, सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास का सूरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इस चीज़ से मुतासिर हुए, तो अल्लाह ताला ने आपकी स्पिरिचुअल उसकी बीमारी की शिफा के लिए अल्लाह ने कुरान के सूरे नाजिल किए। इसी तरीके से कोई जिन्नात के उसमें कोई मुब्तला होता है, मुतासिर होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे तालीमात है इस स्पिरिचुअल बीमारी के लिए। मिसाल के तौर पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूके, या सूरह फातिहा पढ़कर फूके, या मुआज़तन के सूरे पढ़ के फूके, या आपके बहुत सारे हदीसों में आपको अलग अलग दुआएं मिलेंगी। मिसाल के तौर पर कोई नज़र से मुतासिर है, नज़र लग गई है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने आपने दुआ सिखाई। क्या है दुआ? ओ ईज़ुकुमा, अगर कि सामने वाले के लिए पढ़ें, अगर खुद के लिए पढ़ें तो उसके लिए भी हदीस में आता है लफ्ज़ अऊज़ुकुमा बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मातिन व मिन कुल्लि लामा। इसी तरीके से
और भी बहुत सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीसों में अलग अलग दुआएं बताई। जैसे मिसाल के तौर पर एक दुआ, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अजीबिल बास शफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफा का ला युगादिरु सकमा। ये भी एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीमार अगर कोई है तो उसके ऊपर दुआ पढ़ो या उसको खुद दुआ पढ़नी चाहिए। ये दुआएं हैं। इसी तरह से और एक जो तीसरा एस्पेक्ट है जो इस प्रोफेटिक मेडिसिन में आपको जो मिलेगा वो है साइकोलॉजिकल बीमारी। आज दुनिया के बहुत सारे लोग, अक्सर वो लोग जो बहुत सारे जो है मालदार है या बहुत जो है शोहरत वाले हैं या ओहदेदार है, अक्सर इस बीमारी से मुब्तला है। लेकिन शायद मॉडर्न साइंस के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है। कोई डिप्रेशन का शिकार हो रहा तो आगे जाकर वो सुसाइड कर ले रहा है। अगर आप नेट वगैरह पे चेक करेंगे 30s हु सुसाइड, जो लोग जो 30 साल की उम्र में थे, ऐसे बहुत सारे फेमस एक्टर्स आपको मिलेंगे या सिंगर्स मिलेंगे या बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज मिलेंगे जो 30 साल की उम्र में जाने के बाद, बहुत शोहरत और माल के बाद भी इन्होंने खुदकुशी कर ली क्योंकि साइकोलॉजिकल बीमारी में मुब्तला हो गए थे। जो दीन इस्लाम में साइकोलॉजिकल बीमारी, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो फियर हो, या जिसको कहा था डाउट वाली बीमारी, शक, इंसान को बार बार शक हो रहा है, शक में मुब्तला हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज पे शक कर रहा है, तो इस बीमारी का इलाज भी दीन इस्लाम में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। तो तिब्बी जो है नबी के जो तालीमात है प्रॉफिटिक मेडिसिन के तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है, फिजिकल, स्पिरिचुअल, साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को। अब आइए एक जो है तरफ हम बढ़ते हैं सेहत के ज़िम्मन में, कि शरीर के ज़िम्मन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने बहुत सारे तालीमात बतलाई हैं। सबसे पहले आइए स्टमक या पेट की अगर हम बात करें तो आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि तमाम बीमारियों का असल जो मरकज या सेंटर है वो है स्टमक। अगर हमारा स्टमक अगर अच्छा रहेगा तो जिस्म के दूसरे हिस्से भी जो है इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो अच्छे रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे तालीमात है। मिसाल के तौर पर एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बर्तन के ज़िम्मन में होता ना, बर्तन मिसाल के तौर पर आपने जो है पानी भर कर रखा है एक बर्तन में या वेसल में, या आप कुछ खाना या सालन फूड रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं बर्तन में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदम की औलाद में से, यानी कि फ्रॉम द जनरेशन ऑफ दिस फ्रॉम द सन्स ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, द वर्स्ट पर्सन इज दैट, वो सबसे बदतरीन शख्स है और सबसे बदतरीन उसका जो है वेजल वो है जो पेट पे फुल अपने खाने को भर लेता है, यानी कि खूब खा लेता है, इतना खा लेता है उसको कि अब उठना चलना फिर जो सांस लेने की भी तकलीफ जो है मुश्किल हो जाती है या फिर आवाज़ आने लगती है बाज़ लोगों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना भरपेट, इतना फुल मत खा लो कि आपको जो है परेशानी हो जाए। यानी सबसे बदतरीन जो है बर्तन कहा गया, अपने पेट को खूब भरने को कहा गया। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और एक हदीस है तिरमिज़ी वगैरह में, क्या आपने कहा कि अपने पेट को अगर हम 3 हिस्सों में बांट लें तो एक हिस्सा खाने का होना चाहिए, दूसरा हिस्सा पानी का होना चाहिए, तीसरा हिस्सा जो है हवा के लिए भी हमको रखना चाहिए। इसे हटकर और एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि डिसबिलीवर काफिर वो है जो 7 आंते यानी 7 इंटेस्टाइन फुल खाता है, लेकिन जबकि मोमिन या मुसलमान वो है जो 1 इंटेस्टाइन है 1 आंत ही खाता है। तो यानी कम खाने वाले को जो है बहुत उसकी सेहत भी इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। और मॉडर्न साइंस भी इसी बात को मानती है कि कम खाओ, लिमिटेड खाओ, आप गैप्स देकर खाओ, लेकिन मुख्तसर या मुफीद ही जो है खाए, देर रात ना खाए। ये मॉडर्न साइंस भी इस बात को जो एक्सेप्ट करती है। अब आइए जिस्म के ज़िम्मन में एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, अगर कोई इंसान बीमार होता तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बीमारों का इलाज तुम जो है सदक़े या चैरिटी के ज़रिए से करो। आप बोलेंगे बीमारी का इलाज चैरिटी के ज़रिए, वो कैसे? आइए एक मिसाल में देता हूँ प्रैक्टिकली लाइफ जो है उसमें सिचुएशन के उसमें। हमारे जो है मेरे एक उस्ताद है, मशहूर आलिम है शेख अब्दुल अज़ीम मदनी हफीज़ुल्लाह। तो आपने अपने उस्ताद का एक वाक़या सुना कि आपके उस्ताद जो है क्या क्या करते थे कि इस हदीस को अमल में लाते थे। वो कैसे कि जब कभी आप बीमारी में मुब्तला होते थे तो आप क्या करते थे, आप मेडिकल हॉल या डॉक्टर के पास जाते थे, उसकी रकम कीमत रेट पूछते थे और वो रेट लेके जाकर दवा का जो भी रेट होता था वो आप गरीबों में तकसीम करते थे, यानी कि बीमारी का इलाज चैरिटी के जरिए करते थे और अल्लाह की तरफ से जो भी बीमारी होती थी उसकी शिफा हो जाती थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बीमारों के इलाज आप चैरिटी के थ्रू करिए। इसी तरीके से एक बीमारी है जो आमतौर पर इंसानों को आती है जाते रहती है, वो बीमारी है फीवर। इस फीवर के ज़िम्मन में भी बहुत सारे हदीसें आपको तालीमात मिलेगी। सबसे पहले तो वो हदीस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फीवर एक दोज़ख की आग के सांस का जो मतलब सांस का हिस्सा, मतलब कि सांस लेने पर गर्मी बहुत बढ़ती है, ज़मीन पर गर्मी, इंसान के जिस्म में गर्मी, तो इस आग को फिर जो है कम करने के लिए आपको चाहिए कि पानी जो है पिए। तो एक हदीस में आता है
कि एक इंसान जब बुखार में मुब्तला, फीवर में, उसको चाहिए कि ठंडे पानी से नहा ले। अब तिब्बे नबी में भी इस हदीस को लाया गया और जो है कहा गया कि बाज अहमक डॉक्टर या बाज जो है बेवकूफ़ डॉक्टर, ये मैंने कह रहा हूँ, तिब्बे नबी में इब्ने क़य्युम रहीमुल्लाह जो है अपनी किताब में लिखते हैं कि बाज डॉक्टर ये समझते हैं ये तो मॉडर्न साइंस के खिलाफ में, क्योंकि बुखार और फिर ठंडी से बुखार जो है और बढ़ जाएगा। देखिए बास हदीसें जो है ख़ास स्पेसिफिक होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर क़िबले की अगर मैं जो है बात करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि बैतुल ख़ला या बाथरूम में फेस या पीठ क़िबले के तरफ ना हो, ना ही पीठ जो है क़िबले के अपोजिट तरफ ना हो, मशरिक़ की तरफ भी ना हो, मगरिब की तरफ भी ना हो। लेकिन अगर आप जो है गौर व फिक्र करेंगे और फिर जो अहले इल्म से मालूम करेंगे, ये जो हदीस है ख़ास तौर से ख़ास उस इलाके के लिए है जो शाम और जो है मदीना के वाले लोग हैं, क्योंकि उनके लिए एक तरफ मस्जिद हराम है तो एक तरफ मदीना वगैरह मस्जिद नबी वगैरह लगता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस हदीस को कि भाई अपना जो है क़िबले, जो जब बाथरूम में जाते हो तो अपना चेहरा या फिर पीठ क़िबले की तरफ ना करो, मशरिक़ की तरफ ना करो। तो लोगों ने समझा कि सारे जगह के लिए आम है। तो शेख इब्ने क़य्युम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह इस मिसाल को समझाते हुए कहते हैं जैसा कि ये ख़ास लोगों के लिए ख़ास जगह के लिए हैं, वैसे फीवर या बुखार की जो मिसाल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है कि ठंडे पानी से जो है नहा ले, हिजाज़ के मुकाम पर, क्योंकि बहुत यहाँ पर शिद्दत की गर्मी होती है, अरब के ख़ास मुकाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठंडे पानी से नहाने से बुखार की शिद्दत कम हो जाती है। और इस किताब में आपने कहा कि बुखार इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। नेमत किस तरीके से? आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानती है कि बुखार आने से यानी कि जिस्म की गर्मी बढ़ती है और इंसान के अंदर, जैसा कि हम और आप रात और दिन जो बस चीज़ें खाते हैं, बस चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो जिस्म में अलग अलग बैक्टीरिया, वायरसेस, डिजीज़ेज जाते आते रहते हैं। ऐसा कोई नहीं इंसान नहीं कि इस चीज़ के अंदर बिल्कुल पाक है, कोई बैक्टीरिया वायरस है ही नहीं, होते हैं। लेकिन इस बुखार या फीवर आने की वजह से वो जो बैक्टीरिया फीवर जो अंदर तक के फैले हुए हैं, बुखार, ये शेख लिखते हैं अपनी किताब में कि बुखार की गर्मी की वजह से जो इम्प्योरिटीज़ है या जो सेप्टिक है जो फैला हुआ है, ये बुखार की गर्मी के कोनों कोनों तक पहुंचता है। गर्मी की वजह से वो तमाम जरासीम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बुखार इतनी बड़ी नेमत है। एक वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने बुखार को लानतान किया, तो कहा होता ना भाई आमतौर पे, अरे आप भी जो है कभी कभी जुमला कहते हैं भाई बुखार मुझे क्यों आता है, बुखार में तकलीफ होती है, कमजोरी होती है। तो जैसे सहाबी ने कहा भाई बुखार के ज़िम्मे लानतान कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरी उनकी जो इस्लाह की, कहा कि बुखार को लानतान ना करो, ये बुखार अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि बुखार की वजह से या फिर बीमारी की वजह से हमारे आपके गुनाह झड़ जाते हैं। यानी कि अल्लाह की तरफ से मौका है कि इंसान जब बीमार होता है तो बीमारी में जो भी वो तकलीफ़ में है, इसके ज़रिए से अल्लाह उसके गुनाहों को झड़ा देता है। तो फीवर के ज़िम्मन में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ तालीमात है। इस तरह से हिजामा के बारे में जो है कहा गया है, जिस्म के ज़िम्मन में, हमारे आपके जिस्म में जो खून का दौरान है, जो ब्लड है, लगभग इंसान, एक एवरेज इंसान के अंदर 5.5 से 6.5 लीटर का जो है खून होता है। और ये खून जो है बाज़ मरतबा खून जो है बस खून ख़राब भी होता है बस हिस्सा, तो उस खून का हिस्सा अगर हम उसको बाहर नहीं निकालते तो जिस्म में वैसे रहता है। और हो सकता है कि जरासीम उससे पैदा हो, जैसा कि मॉडर्न साइंस की ये बात भी मानना है कि ब्लड इज़ द बेस्ट कैरियर ऑफ जर्म्स, यानी जिस्म में ब्लड में अगर जरासीम आ जाए तो जिस्म के सारे हिस्सों में जरासीम फैल सकते हैं। तो वो जो खून है अगर हम उसको बाहर निकालते तो जरासीम से हमारा बच सकते हैं और सेहतमंद और अच्छे सेहतमंद हो सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हिजामा करो। अगर आप सहीह बुखारी की हदीस पढ़ेंगे, सहीह बुखारी हदीस नंबर 5, 6 जो है 7 और 9 वगैरह, या फिर 5, 6, 7, 4 वगैरह पढ़ेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा के लिए उभारा है। आपने कहा हिजामा कराओ, और बाज़ाब्ता हिजामा के ज़िम्मन में तिब्बे नबी की किताब में आपको तालीम मिलेंगे कि महीने का जो दूसरा हिस्सा यानी 15 तारीख के बाद के हिस्से में हिजामा कराने को तरजीह दिया गया, प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि 22 तारीख ऐसे हैं जो इंसान यानी कि चांद के जो है रोटेशन के ज़िम्मन में जो है बाज़ ख़ास दिन, बाज़ाब्ता हदीस में वो जो है डेट्स भी आते हैं, 17, 19, 21 को अगर हम और आप जो है हिजामा कराएंगे तो खून जो है बड़ा जोश मारता है, ऊपर की तरफ आता है। तो वो जो खून जो ख़राब हो चुका है ऊपर की तरफ आता है तो निकलने में आसानी होगी, और बहुत सारे जो जरासीम इस खून के ज़रिए फैल सकते थे, हम और आप इसके ज़रिए से बच जाएंगे। आज जो है मालूमात जो है, जैसे इंफॉर्मेशन बढ़ने के बाद मालूम हो रहा है कि हिजामा कराने से बड़े बड़े बीमारियों की शिफा हो सकती है। माइग्रेन, हेडेक, साइनस वगैरह ख़त्म हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल, या फिर जो है आपके अलग अलग जो फैट वगैरह या फिर दूसरे बीमारियां इससे ख़त्म हो सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे तालीमात है हिजामा कराने के जो है ज़िम्मन में। अब आइए आखिरी में जो है चंद हदीसें
जो खाने के ज़िम्मन में, ग़िज़ा के ज़िम्मन में, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ग़िज़ा जो है लो, ग़िज़ा की शक्ल में लो, इसके उसमें ज़िम्मन में बहुत शिफा है। मशहूर हदीस जो है हज या उम्रे के दौरान जो एक नफील अमल भी है कि ज़मज़म का पानी पीना, जैसा कि एक मुसलमान तवाफ़ करता है, तवाफ़ करने के बाद जो मकाम इब्राहिम के पीछे दो रकात नफिल नमाज पढ़ता है, उसके बाद एक सुन्नत जो है ये है कि जो है ज़मज़म का पानी पिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत इंटेंशन के साथ पिया जाता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पूरा करते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान ने ये नीयत करके पी कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मेरे जिस्म के अंदर जितने बीमारियां हैं, जो टॉक्सिन्स आ गए हैं, अल्लाह उसको शिफा कर दे, उसको साफ़ कर दे, तो ज़रूर बिज़निल्लाह वो जो है उसका जिस्म साफ़ हो जाएगा। बाज़ाब्ता एक शेख के बारे में आता है कि वो आखिरत की प्यास बुझाने के लिए ज़मज़म का पानी इस नियत से पीते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत की प्यास मुझे बुझा दे। तो जैसा कि हदीस है, ज़मज़म का पानी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी शिफा या फिर क्यूर है इंसान की बीमारियों के लिए। इसी तरीके से शहद के ज़िम्मन में तो बहुत सारे हदीसें हैं। शहद के ज़िम्मन में बाज़ाब्ता कुरान की जो है आयत भी है, आयतें हैं। बाज़ाब्ता सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं शहद जो है, शहद में शिफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हदीसें हैं जो शहद किस तरीके से इस्तेमाल करें। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ कि पेट की बीमारी के लिए बाज़ाब्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि भाई शहद का इस्तेमाल करो। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, मेरे भाई का पेट ख़राब हो चुका है, कुछ तकलीफ़ है पेट में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ और जाकर शहद पिला दो उसको। तो वो शख्स जाते हैं और भाई को शहद पिलाते हैं। फिर दूसरी मरतबा आते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल, उसका पेट का दर्द अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिर से जाओ जाके शहद पिलाओ, फिर पिलाते हैं। फिर तीसरी मरतबा फिर आते हैं, अल्लाह के रसूल, उसका पेट का दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर फरमाते हैं अल्लाह की बात सच्ची है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है, जाओ जाकर उसको फिर से शहद पिलाओ। तीसरी मरतबा जब शहद पिलाने के बाद उनके भाई की जो पेट की बीमारी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे पता चला कि शहद इंसान के पेट की बीमारी के लिए फिर बहुत बड़ी जो है शिफा है। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत शहद की शक्ल में दे रखी है। तो इस तिब्बे की किताब में आप कहते हैं कि भाई शहद को हम सुबह अगर नहार पेट लेंगे या थोड़े से पानी के साथ, कुनकुने पानी के साथ, नहार पेट से मतलब कुछ भी खाने पीने से पहले, अगर हम सबसे पहले उठते ही अगर हम शहद थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे तो किडनी की बीमारी या फिर जो है दूसरे बीमारियों से हम और आप नजात पा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से। इसी तरीके से एक मशहूर ग़िज़ा है जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ले इस्तेमाल करें। अगर आप पढ़ेंगे सहीह बुखारी की हदीस नंबर 5500 के आगे ही, कलौंजी के ज़िम्मन में, कलौंजी जिसको आमतौर पर क्या आता है कमिन्स या क्यूमिन्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बीमारी की शिफा इस कलौंजी के दानों में है सिवाय मौत के। अब एक इंसान की मौत अगर फिक्स है, जो है पक्का अगर होने वाली है, डेस्टिनी में अल्लाह ताला ने रखा है तकदीर में, तो हम कुछ भी खिलाए पिला वो इंसान नहीं बच सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कह रहे हैं कि हर बीमारी की शिफा इस कलौंजी में सिवाय मौत के। और एक हदीस में आपने वजाहत की कि ज़ईफ़ी की, यानी ज़ईफ़ एक इंसान अब बूढ़े यानी कि ओल्ड होता जा रहा है तो उसको हम कोई चीज़ खिला पिला के हम नहीं रख सकते। तो नबी साहब ने कहा कि सिवाय इसके भी। तो कलौंजी है। वैसी सना का पत्ता, तिरमिज़ी वगैरह की हदीस नंबर 1500 के आगे पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सना का पत्ता एक ख़ास आमतौर पर हमारे माशरे में भी मिलता है, लेकिन ख़ास जो सना का पत्ता मदीने के करीब में जो झाड़ों पर जो ख़ास जो होता है वो सना का पत्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस पत्ते में भी, इसका तरीका कैसा है, अगर आप उबाल कर इसको थोड़ा सा जो है कुनकुना करके अगर पिएंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर चीज़ की शिफा इस सना के पत्ते के उसमें सिवाय मौत के। इसी तरीके से जैतून और जो है अंजीर के ज़िम्मन में बाज़ाब्ता ताला ने कुरान में इसकी कसम खाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन वज़ैतून, तीन की कसम यानी अंजीर की कसम, जैतून की कसम, ऑलिव ऑयल की कसम। अल्लाह कसम मतलब कोई ख़ास बड़ी तवज्जो किया, ख़ास अहम चीज़ है, इसलिए तो अल्लाह ने इसको कुरान में जिक्र किया, नाम लिया। तो हमें आपको चाहिए कि जैतून या फिर जो है हम अंजीर को जो अपनी जो है डेली लाइफ में इस्तेमाल करें, इससे भी बहुत सारी बीमारियों की शिफा होगी। जैतून का तेल भी मिलता है पीने के ज़िम्मन में, हम उसको पिए, रोज़ाना की हैबिट बनाए कि 1 चमचा जो है ले लें। इसी तरीके से ऊद के इस्तेमाल के बारे में हदीस में आया, इसी तरीके से मशरूम के बारे में भी हदीस में आया इस्तेमाल का। इसी तरीके से और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हदीस में जिक्र हमको मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि भाई इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करें। और जो हराम चीज़ें हैं ये भी हमको जो है मिलते हैं पैरेलल में कि हलाल चीज़ें खाएं और हराम चीज़ों से बचें। मिसाल के तौर पर हराम चीज़ें, 1-2 मिसाल आपके सामने देता हूँ कि इंसान वो चीज़ें
जो मिसाल के तौर पर शराब है, या शराब के ज़िम्मन में जो भी लोग नाम देते हैं, चाहे वो अल्कोहल का नाम दो, विस्की का नाम दो, रम का नाम दो, वाइन का नाम दो, ये तमाम चीज़ें हराम है। जो इंसान को लैग्यूडनेस यानी कि अपने आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ जो स्टेट कर देती है, तमाम चीज़ें हराम है। उसी तरह से सिगरेट का इस्तेमाल भी ना करें। आप बोलेंगे भाई सिगरेट का जिक्र तो कुरान की कोई आयत में डायरेक्ट नहीं है, हदीस में नहीं है। देखिए कुरान एक वो किताब है, निशानियाँ जिसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया या कहीं ना कहीं इल्म बतला दिया है, उसके ज़रिए से हमें आपको समझना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में अल्लाह ताला एक उसूल देते हैं, रूल देते हैं कि अपने आप को डू नॉट टेक योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ इन द हार्म और डिस्ट्रक्शन, यानी अपने आप को तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ ना ले जाए। हर सिगरेट की डब्बी पे ये लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। तो हमें आपको चाहिए कि जो हमारा डिस्ट्रक्शन या हमारी सेहत बिगड़ सकती है, हमारी जो जान जा सकती है, ऐसे चीज़ें ग़िज़ा को हमारा इस्तेमाल ना करें। तो आखिरी में चंद एक दो और ग़िज़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खजूर के ज़िमन में। खजूर के ज़िमन में अगर आप जो है हदीसें पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर के बारे में फरमाया है कि जो शख्स अजवा खजूर नाहार पेट उसको इस्तेमाल करेगा, कितने खजूर? 7 खजूर। अभी अजवा खजूर हर जगह नहीं उगते हैं, ख़ास तौर से मदीना में जो मिलते हैं, मदीना के करीब या मदीना में, वो अजवा खजूर जब इस्तेमाल करेगा तो जो जहरीले जानवर है, उस जहरीले जानवर के जहर से या जहरीले जहर से जो है हमारा बच सकता है। अब कोई बोलेगा कि भाई हम तो जहर नहीं खाते, तो हमको क्या ज़रूरत है? देखिए हम अनजाने तौर पर ऐसे बहुत सारे ग़िज़ा ले रहे हैं जो जहरीले हमारे जिस्म के लिए सही नहीं है, या फिर टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं। आप बोलेंगे वो कौन सी ग़िज़ा है, हमको कहाँ खा रहे? मिसाल के तौर पर हमारा ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर्स या चीज़ें जो ले रहे हैं जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में जहरीले जो है चीज़ें मटेरियल जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो है हमारा कुछ कभी चॉकलेट्स खा लेते हैं या बच्चों को हम लॉलीपॉप वगैरह देते हैं, तो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव वो जो कलर्स है वो इनडायरेक्टली एक जहर के जैसे इंसान के जिस्म के लिए। वैसे कि हम और आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स में जो कलर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, या जो शुगर वगैरह जो इस्तेमाल हो रहा है, इंसान के जिस्म के लिए बड़ा वो डेंजरस है, हानिकारक है वो। इसी तरीके से हमारा बहुत सारे बाहर के पकवान जो फूड खाते हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव या कलर जो इस्तेमाल किया जाता है हमारे जिस्म के लिए जहर के मानिंद है। तो अगर हम अजवा खजूर इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम जो बीमारियां जो आ रही है, इंटॉक्सिकेंट जो भी आ रहे हैं, यानी कि जो गलाजत जो आ रही है, इस खजूर के जो है खाने के बाद हम वो ख़त्म हो सकती है बिज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि खजूर का इस्तेमाल करेंगे आप, तो खजूर क्योंकि गर्म ग़िज़ा है, थोड़ा सा जो सेहत के लिए थोड़ा गर्म होती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्टरनेट के लिए कहा है कि खजूर के साथ आप थोड़ा सा ठंडा जो है करने के लिए आप जो है ना जो खीरा खाएं आप खजूर के साथ। वैसे और एक हदीस में आता है कि खजूर के साथ आप जो है तरबूज वगैरह खाएंगे, तरबूज जो है ठंडा होता है, तो ताकि बैलेंसिंग हो जाए। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे हदीसें, आपने बहुत सारे ग़िज़ा का इस्तेमाल के बारे में कहा। तो अगर आपके पास टाइम रहा या फिर टाइम निकालिए, हर इंसान चाहता है कि सेहतमंद रहे, तो उसको चाहिए कि भाई सेहत के ज़िम्मे कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें ताकि जो है आपका जो है सेहतमंद जिस्म रहे। और याद रखना, इंसान की ज़िंदगी के ज़िम्मन में जो कुछ सवालात होने हैं क़यामत के दिन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो सवाल करने वाले उसमें से सेहत के ज़िम्मन में, तो इंसान ने अपने जो सेहत है इसको कैसे इस्तेमाल किया है, तो सेहत का सवाल हो सकता है। आइए आखिरी में एक हदीस और एक अहम इबादत को बतलाते हुए अपने उन्वान को मैं ख़त्म करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बीमारों के ज़िम्मन में आमतौर पर जब इंसान बीमार होता है तो ज़्यादा कुछ ग़िज़ा नहीं खा पाता, ज़्यादा ग़िज़ा नहीं लेता, तो हो सकता है कि उसके रिश्तेदार या जो साथ वाले होते हैं कहते हैं भाई बहुत कमज़ोर पड़ जा रहे हैं आप, बहुत जो है वीक हो गए, थोड़ा सा ज़्यादा ग़िज़ा लो, ज़्यादा खाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपने बीमारों को फोर्स मत करो, आप दबाव मत डालो, प्रेशर मत डालो, अल्लाह है जो उनको गैब से खिला रहा है। इसी तरीके से दीन इस्लाम में एक अहम रुकन है जो सेहत के ज़िम्मन में, जो बहुत बढ़िया इस तहक़ीक़ के बाद समझ में आ रहा है कि वो इबादत जो कि जिस्म के लिए भी कितनी बेनिफिशियल या बेनिफिट वाली है। अगर एक आप जो रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जो है मेडिकल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, मोरक्को नाम की एक कंट्री है जो 1994 में यहाँ पर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स जमा हुए थे कि फास्टिंग से क्या क्या बेनिफिट्स है। और आप लोगों के डिस्कशन में कि रिसर्च पेपर्स आपने जो पेश किया कि ये जो है आपने रिसर्च किया कि फास्टिंग या रोज़ा रखने के बाद कितने जो है बेनिफिट जो है कि इंसान के जिस्म में मिल सकते हैं। उन बड़े बड़े बेनिफिट्स में से एक दो बेनिफिट जो मैं आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर फास्टिंग करने से
इंसान के जिस्म में जो भी टॉक्सिन्स आ गए हैं, जरासीम आ गए, फास्टिंग के जरिए ख़त्म हो रहे हैं। या इंसान की एक बड़ी बीमारी या फिर मौत का जो एक अहम जो सोर्स या जरिया होता है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, जिसकी वजह से हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम या बीमारी हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल फास्टिंग से कम होता है। किडनीज की जो बीमारियां आ सकती है, तो लेकिन रोज़ा रखने से किडनीज वगैरह फिर अच्छे से जो है रिफ्रेश हो जाते हैं। या इसी तरह से इंसान के जिस्म में फैट एक्सेस हो सकता है, तो फैट ये नॉर्मल लेवल पे आता है रोज़े की वजह से। या इंसान का कॉन्सेंट्रेशन लेवल ख़राब हो सकता है, लेकिन फास्टिंग की वजह से कॉन्सेंट्रेशन लेवल बैलेंसिंग हो सकता है। तो दीन इस्लाम में फास्टिंग को ऑप्शनल, बल्कि दीन इस्लाम में रमज़ान के महीने में कहा कि फास्टिंग कंपलसरी जो है आपके ऊपर फ़र्ज़ करार दी है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब्बी जो नबी जो तालीमात है और सेहत के ज़िम्मन में जो बहुत सारे बातें हमने जाना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आखिर में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि इस सेहत के ज़िम्मन में जो तालीमात है हम उसको जो है अपनी जो है ज़िंदगी में जो है अप्लाई कर सके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबवी तालीमात है ग़िज़ा के ज़िम्मन में, कि हम जो है अपने जो है लाइफ में 4 से 5 चीज़ें या फिर उससे ज़्यादा अगर ज़्यादा है तो अपने घर में रखें और डेली इसको इस्तेमाल करें। शहद इस्तेमाल करना आसान है, या खजूर इस्तेमाल करना आसान है, कलौंजी के कुछ दाने इस्तेमाल करना आसान है, जो है आप ऑलिव ऑयल या फिर ऑलिव जो है यानी कि जैतून इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है अंजीर ला के घर में रख सकते हैं। ये तमाम ग़िज़ा का रोज़ इस्तेमाल करें। तो अल्लाह हमको तौफीक दे कि तालीमात जो इल्म हमने हासिल किया सिर्फ अपने हद तक ना रखे, बल्कि दूसरे इंसानों तक को भी हम जो है पहुँचाए। और जो है बहुत सारे इंसान जो बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह हमको ज़रिया बनाए कि उनको जो है हम जो है शिफा जो है दिलाने में हम जो कोशिश करें। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।